हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंट स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ रोजगार विद अंकित एसएससी जीडी का स्पेशल टेस्ट। जो वो स्पेशल टेस्ट निकाल रहे हैं एसएससी जीडी का, उसका सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है आपका 11 मई का। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। इसमें आपको रीजनिंग और मैथ दोनों के फुल सॉल्यूशन कराए जाएंगे 20-20 क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग में, बैक्टीरिया बीमारी, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बैक्टीरिया से क्या होती है? बीमारी फैलती है। तो उसी प्रकार इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, लापरवाही होने से गलतियां होती हैं, मतलब त्रुटियां। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंबल को ये लिखा गया है, तो इसको आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए नंबरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों पलट के लिख रखे हैं, वाई इधर एस इधर, ऐसी बी एम हो गया और ऐसी ओ एल हो गया। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा, ए बी क्यू एन ई यू एस टी, ये पलट पलट के लिख दिए सारे, और ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें हमें 2 हिंट दे रखे हैं, एक इधर, और पूछ लिया इसका क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक सोल्व कर लीजिए भाई। जैसे जी 7 पे, एल 12, ओ 15, ए 1, टी 20, आर 18 पे आ जाएगा, वाई 25, एम 13, जे 10, ई 5। अब देखो 7 से 5 हुआ -2, 12 से 2 शुरू है -2, 15 से 13 -2, 1 से 25 -2, और 20 से 18 -2। तो -2 की सीरीज चलती है, तो इसलिए हमें दूसरे हिंट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी हम इनके नंबरिंग लिख लेंगे, और नंबरिंग लिखने के बाद हम कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पे P में से 2 माइनस करोगे 14, और 14 पे आपका जाएगा N। तो यहाँ पे आ गया N। अब जैसे A 1 पे है, हमें 2 माइनस करना है, तो अल्फाबेट 26 तक होते हैं, तो हम 26 में ये 1 जोड़ लेंगे, कितना हो गया 27। 27 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 25, और 25 पे आता है Y, तो यहाँ पे आ जाएगा Y। फिलहाल ऊपर से भी देख सकते हो, यहाँ 1 है और 1 का क्या दे रखा है Y। N यहाँ पे 14, 14 में से आप 2 घटाओगे 12, 12 पे आ जाएगा L, इसमें से 2 घटाएंगे आएगा B, और फिर आ जाएगा Y। N Y L by V, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक सीरीज है, तो ये सोल्व करनी है। जब आप इसे देखोगे लगभग लगभग 2 गुना हो रहा है। 14 दूनी 28 और प्लस 1 29, 29 दूनी होता है 58 -1, फिर मल्टीप्लाई 2 +1 मल्टीप्लाई 2 -1, ये सीरीज चल रही है। तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +1 करेंगे, तो 2 दूनी 18 का 8 हासिलेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4, प्लस कर देंगे 1, 459 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है, ये आपका मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर वाले टॉपिक में आपको यहाँ बताना है यहाँ क्या आएगा। अब देखिए ये जो 3 लाइन है, 1 2 3, इन 3 नंबर से ये 48 बनेगा। अब आपको 48 बनाना है, कैसा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 में 3 जोड़ दें अगर हम 8, और 8 की 6 में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 48। तो मतलब पहली संख्या में लास्ट वाली हमने क्या कर दी प्लस, और प्लस करके क्या आ रहा है 10, जो आया बीच वाले गुणा, 10 दूनी 20। तो सेम ऐसे इसमें कर दो, 7 में 4 जोड़ोगे आएगा 11, और 11 की हम कर देंगे मल्टीप्लाई 8 में, तो 11 8 88, 88 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ये आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया है। इसमें 7 के साथ आपको दे रखा है 3 और 6 के स्थान आपको आपस में परस्पर बदलने हैं। मतलब ये है जहाँ 6 है वहाँ 3 आ जाएगा, और जहाँ पर 3 है वहाँ पर 6 आ जाएगा। अब हम ऐसा कर लेंगे सोल्व। तो पहला भाग होगा 4 दूनी 8 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 सत्ते 42 प्लस 3, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 -2, आंसर आ गया हमारा 43, 43 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें हमें दे रखा है 6 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब 6 पर्सन है तो हम 6 पर्सन के हिसाब से बना लेते हैं। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो ये मैंने 2 बनाए एक साथ, जिससे कि अगर कोई एक गलत हो जाए तो हम दूसरा रेडी रखें साथ के साथ। तो देखिए इसमें आपको नाम दे रखे हैं, लिखा है काया जया और तारा के ठीक बगल में है। अब देखिए एक पर्सन है काया और वो किसके बगल में है, आपकी जया और तारा। तो जया और तारा इनके बगल में है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि काया मैंने यहाँ बिठाई है, इधर की तरफ जया ना हो कि जया इधर हो और तारा इधर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये दोनों एक साथ हम चला सकते हैं। फिर आगे दे रखा है सोनल प्रीति और स्वाति के ठीक बगल में, तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं। हम ये नाम देखेंगे तारा काया और जया, जहाँ पे भी हो। तारा स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है, तो यानी कि स्वाति यहाँ पे नहीं आएगी इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ नहीं आएगी। और लिखा है कि प्रिया के बाईं ओर कौन है, सोनल प्रिया के ठीक दाएं बगल में है। सोनल जो है वो प्रिया के दाईं तरफ है और सोनल प्रिया और स्वाति के बगल में भी है। सोनल प्रिया और स्वाति के भी बगल में है, यानी कि हो गई स्वाति। अब देखो 3 नाम बच रहे हैं, 3 स्थान बच रहे हैं। तो हम सोनल को बीच में रख देंगे, सोनल, और यहाँ पे रख सकते हैं प्रिया, क्योंकि तारा के बराबर में स्वाति नहीं आएगी, और यहाँ होगी स्वाति। अब इसमें हम कंडीशन देखते हैं, क्या सोनल प्रिया के दाईं ओर है या नहीं। क्वेश्चन में क्योंकि एक लाइन लिखी है कि सोनल प्रिया के दाएं बगल में है। सोनल प्रिया के दाएं, ये जब हम चलेंगे क्लॉकवाइज तो होता है बायां और एंटी क्लॉक होता है दायां। तो ये तो चल रहा है क्लॉकवाइज, तो ये तो हमारी हो गई समीकरण गलत, ये तो हो गई आपकी गलत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्वाति होगी यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी सोनल, और ये आपका हो गया प्रिया का स्थान। तो प्रिया के दाईं ओर कौन है, दाईं ओर सोनल है, तो ये कंडीशन सही हो गई। ये तो हो गया हमारा गलत और ये हो गया राइट। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल कौन है। तो प्रिया के बाईं ओर लेफ्ट हैंड की तरफ है तारा, तो ऑप्शन में ए इसका आंसर हो जाएगा। तारा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। जब वर्ग से क्वेश्चन आता है तो वर्ग में तो आपको प्रॉपर वर्ग ही चाहिए, लेकिन चतुर्भुज में तो 4 जिसकी भुजा हो। तो इस वाले में आपके 9 निकल के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब आपको कुछ इस तरीके की आकृति दे रखी है नीचे की तरफ, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और इन 4 से मिलके बन गया 5। तो टोटल 5 तो हो गई ये। इसके बाद एक हो गया ये नीचे वाला, इसके अपोजिट वाला हो गया दूसरा, इसी तरीके से इधर इन दोनों से बन जाएगा, और इसके अपोजिट वाला बन जाएगा। मतलब 3 4 से बनेगा एक, उसी प्रकार 1 2 से बनेगा, ऐसे ही 2 4 से बनेगा, और 1 3 से बनेगा। तो इसका मतलब टोटल हो गए आपके 5 और 4 9। 9 ही इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। कर लीजिए इसे एक बार नोट। आकृति वाले का आप टॉपिक करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर वहाँ पे भी समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको ये दे रखा है कि 22 से आपको ये संख्या बनानी है, फिर समानुपात का साइन है, 31 से ये संख्या बनानी है, और देन हमें 17 से ये संख्या बनानी है। 2 हिंट दे रखे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इसका अलग होगा। हमें 22 से ये नंबर बनाना है, तो देखिए कैसा बनेगा। 22 का स्क्वायर ही है नहीं, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। तो ये 22 की हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लमसम में। तो 22 की जब 17 में गुणा करेंगे हम, तो 17 दूनी 34, 3 हासिल जाएगा, और 17 दूनी 34 मतलब 374, और -5 करेंगे तो आ जाएगा 369। इसी प्रकार हम यही फॉलो अप करते हैं नेक्स्ट में। 31 की गुणा करते हैं 17 में, 17 एकम 17, और 7 हासिल गए, 17 × 51 52, 527। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, 17 एकम 17, एक ही है, 17 × 51 52। तो यहाँ पे दे रखा 522, तो ये क्या हो गया आपका
522 कैसा आएगा, -5 करके, यहाँ नहीं कि यहाँ पे भी 17 गुणा -5 है, यहाँ पे भी 17 गुणा -5 है। सेम कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे, 17 गुणा 17, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, -5 करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 284। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़े बहुत अटपटे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, इसमें यहाँ से यहाँ तक प्लस हो रहा है 9, फिर प्लस हो रहा है 25। तो देखिए ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे क्या प्लस होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर होता है 49। 9 और 5 14 का 4 हाथ से लगेगा 1 और ये आ जाएगा 144। आगे भी आप करके देख सकते हो, ये 9 81 होना चाहिए, मतलब 9 का स्क्वायर इसमें प्लस होना चाहिए 81। देखो 4 और 1 5, और 4 और 8 हमारे का 2 से लगा 1, मतलब 225 सही आ रहा है। तो इसका मतलब 144 हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कर लीजिए लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति का। तो आकृति वाले क्वेश्चन को आपको अपने आप ही करना है, थोड़ा सा ये ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो आकृति बना नहीं सकते, तो इस वजह से ये आपको अपने आप करना पड़ेगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। तो 12 की हम ये लिखेंगे नंबर, भाई जी 7 पे हो जाएगा, ये जे 10 पे, एम 13 पे। तो 7 से 10 +3 हो गया, और 10 से 13 +3 हो गया। 13 में +3 करेंगे आ जाएगा 16, और 16 पे आता है हमारा पी। अब देखो चारों ऑप्शन में केवल ए ही ऑप्शन ऐसा है जिसका स्टार्टिंग पी से है, और किसी की है ही नहीं। तो हम यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हुए ए ही आंसर लगा देंगे, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी करना है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। विपुल अपने घर से पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। वही यहाँ से हम मान लेते हैं चलना स्टार्ट करेगा, और ये 20 मीटर गया इधर की तरफ, पूर्व दिशा राइट हैंड की तरफ। फिर आगे लिखा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाएं मतलब ऊपर की ओर ये मुड़ा और 15 मीटर चला। इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। बाएं हो जाएगा इसका लेफ्ट हैंड, मतलब 10 गया तो यहाँ तक हो गया 10। फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। दाएं हो गया ऊपर की तरफ और जा रहा है वो 20। इसके बाद लिखा है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। तो 14 मीटर जब जाएगा वो लेफ्ट, 14 मीटर यहाँ पर आ गया, क्योंकि भाई इधर हो गया 10 और इधर गया 14, तो टोटल इधर जा रहा है वो 24, और यहाँ से इधर गया था वो 20। तो ऊपर वाली लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। फिर आगे लिखा है, वह अंतिम बार बाएं मुड़ा, बाएं मतलब नीचे की तरफ, और 45 गया। तो 20 और 15 ये हो गया 35, और ये 45, यहाँ पे आ गया हूँ 45। फिर लिखा है एक्स बिंदु पर रुक जाता है, ये मान के चलिए एक्स हो गया। वह अपने घर के दक्षिण मीटर की दूरी पर स्थित एक खंबे की दूरी है। यहाँ पे दे रखा है कि बाएं मुड़ के 45 और चला, और एक्स पर वो रुक गया, यहाँ पर वो रुक जाता है। वह अपने घर के दक्षिण में 10 मीटर दूरी पर स्थित एक खंबे से कितने दूर है। अब देखिए, यानी कि ये उसका घर था, और घर से दक्षिण में यहाँ से 10 मीटर नीचे की तरफ एक खंबा है, और उसने पूछा है वह उस खंबे से कितनी दूर है खंबा। तो हम यहाँ पे जब चेक करेंगे तो देखिए वो इधर इधर कितना गया, यहाँ से यहाँ तक वो गया है 20, और वापस कितना है 10 और 14। तो यानी कि ये वाली लाइन हमारी कितनी हो जाएगी 4 मीटर की। ऊपर वो कितना गया है, देखिए यहाँ से ही काउंट कर लेते हैं 10 15 और 20, तो 20 30 35 35 और 10 45, नीचे आया वो 45। तो इस 45 से ये सारी डिजिट हो गई खत्म, और ये वाली दूरी वो पूछ रहा है, तो ये वाली दूरी हो गई हमारी 4। तो 4 मीटर दूर है वह उस खंबे से। कर लीजिए लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मिसिंग नंबर का ये चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए इन 3 डिजिट से ये 14 बनाना है।
तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 2 और 5 7, 7 और 7 14, इन्हें प्लस करके ही आ गया। अब यहाँ देखिए 8 और 4 12, 12 और 5 17, यहाँ 17 लिखा है। तो 9 और 6 15, 15 और 4 हो जाएगा 19। तो 19 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट प्लस करने का क्वेश्चन है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। इसमें दे रखा है कथन, सभी कथन उत्तर है। तो ये जो कथन है, सारे के सारे कथन क्या बन जाएंगे? उत्तर। फिर आगे दे रखा है कुछ कथन प्रश्न है। तो कुछ कथन को हम क्या नाम दे देते हैं? प्रश्न का। अब हमारे पास 3 निष्कर्ष दे रखे हैं, तो चेक करेंगे 3 निष्कर्ष में। पहले वाले में दे रखा है कोई प्रश्न कथन नहीं है। भाई ये जो कथन दिया था आपको, ये था आपका सिंपल कंडीशन, और इस वाले में दे दिया नहीं शब्द, तो हम उसे बिना पढ़े ही काट देंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा है कुछ उत्तर कथन है। तो देखिए कथन और उत्तर, जब गोले के अंदर गोला हो या गोले से गोला टच हो तो कुछ वाली कंडीशन हमेशा राइट होती है। फिर दे रखा है कुछ प्रश्न कथन है। प्रश्न और कथन, कुछ वाली कंडीशन देखो, गोले से गोला टच है तो ये भी राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। कर लीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपको दे रखा है एक आकृति है और आपको बताना है दर्पण में जब ये चेंज करना है तो सही दर्पण बताना है क्या होगा। ये आपको अपने आप ही करना है। भाई इसमें छोटा सा हिंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एल है और दर्पण के हमें इस दर बताना है क्या होगा। तो ये जो इसका पहला पॉइंट है, ये इसका यहाँ पे होना चाहिए, इसका लास्ट पॉइंट इसका पहला पॉइंट होगा, और ये कुछ इस प्रकार से बदल जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए तो हम चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका 17। इसमें आपको दे रखा है कि ये जो एक 2 हिंट बना रखे हैं और इन हिंट के बेस पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा इससे मिलता जुलता है। तो देखिए हमें क्या करना है, 4 से और 7 से 55 नंबर बनाना है। इसी प्रकार 2 और 5 से 35 नंबर बनाना है। तो देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हम 11, और 11 पंजे क्या होता है? 55 होता है। इसी प्रकार 2 और 5 कितना हो गया? 7 प्लस करके, और गुणा 5 की करेंगे तो क्या आ गया? 35। तो मतलब पहली और तीसरी संख्या को जोड़ के और 5 से गुणा करें तो बीच वाली वैल्यू प्राप्त हो रही है। ऐसा आपको एक ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन है डी। 32 और 3 इन्हें हम जोड़ेंगे तो आएगा 35, 35 पंजे हो जाएगा 175। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें हमें दे रखा है एक परिसर में एम एन ओ पी क्यू आर और एस नामक 7 घर पंक्ति में। तो पहले तो एक पंक्ति बना लेते हैं, 7 उसमें पर्सन आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, और हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ बैठाएंगे जिससे कि हमारी कोई एक गलत हो तो साथ के साथ सही वाली भी चलती रहे। तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि पी किसी भी छोर पर नहीं है, ठीक है, और पी के ठीक दाएं पड़ोस में है। भाई पी के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है? आर, और पी ना तो इस छोर पे है ना उस छोर पे। क्वेश्चन में लिखा है कि एस बाएं से तीसरा है। देखिए लेफ्ट से 1 2 3, यहाँ पे कौन है? एस है। फिर दे रखा है ओ एकदम बाएं छोर पर है, बाएं छोर ये वाला है, लेफ्ट वाला। फिर दे रखा है एम दाईं ओर से दूसरा है, पहला दूसरा दूसरे स्थान पे कौन आ गया? एम आ गया। और फिर इसके बाद दे रखा है आपको कि ओ एकदम बाएं हो गया, एम दाएं से हो गया, ओ एन का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे एन नहीं आएगा। फिर आगे आपको दे रखा है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहाँ पर। तो देखिए पी आर एक साथ बैठने चाहिए। अब आपके 1 2 3 4 प्लेस खाली है, पी आर एक साथ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे। अब मैं एन, अब यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए एस बैठा है आपका यहाँ पर, और 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है आर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आर। कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ये आपको एक सीरीज दे रखी है जिसमें आपको ऑप्शन में ये 2 कोई भी साइन उठाने और वो चेंज करने हैं।
और चेंज करने के बाद राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आनी चाहिए, या आपका इसे सोल्व करने के बाद 4 आना चाहिए। तो आपको बताने में से कौन सा करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है भाग और माइनस। अगर मैं माइनस की जगह भाग लगा दूंगा तो 8 के टेबल में तो 12 आता ही नहीं है, तो पॉइंटों में जाएगा, तो पॉइंटों में आपका आंसर है नहीं, तो ये तो हो जाएगा गलत। प्लस और भाग, अब देखिए भाग की जगह तो प्लस और प्लस की जगह भाग, ये पलट के एक बार हो सकता है, हम करके देख सकते हैं। भाई 12 माइनस 8 भाग 4 प्लस 2 गुणा 8, तो देखिए 4 दूनी 8 प्लस 8 दूनी 16 और माइनस यहाँ पे लिखा है 12। ये 12 और 16 प्लस का है, ये तो हो जाएगा प्लस, और प्लस करके तो ये बन गया भैया 28, 28 में 2 गई 26, यहाँ है 4, तो यानी कि ये भी हो गया मेरा गलत। माइनस और गुणा का, अगर मैं माइनस की जगह गुणा का साइन लगा दूं तो यहीं पे 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और 12 अट्ठे 96 एक बड़ी डिजिट है जो कि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम ये भी गलत हो गया। अब ये लगा के देख लेते हैं भाई, प्लस और मल्टीप्लाई, यानी कि 12 माइनस 8 प्लस की जगह तो गुणा भाग 2 और गुणा की जगह आ जाएगा आपका प्लस 8। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 12 माइनस 8 गुणा 2 प्लस 8, भाई यहाँ से इसे आ गया 2, 12 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 8, 12 में 8 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 20, 20 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी क्या है 4, तो हमारा ये हो गया आंसर डी। कर लीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है 5 शब्द दिए, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और टन। आपको ये सीक्वेंस लगानी है कि ये किस सीक्वेंस में बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम के बाद आता है ग्राम, ग्राम के बाद किलोग्राम, किलोग्राम के बाद क्विंटल और क्विंटल के बाद आता है टन। तो ये आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए। ये आपको शब्दों का तार्किक क्रम में एक टॉपिक है, उसमें ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं मैथ के सॉल्यूशन पे। तो चलते हैं मैथ के सॉल्यूशन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें, एक कैलकुलेशन का है, और कैलकुलेशन में यहाँ पे देखिए ये संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, तो हम इसे कह सकते हैं ये ए का स्क्वायर है, फिर प्लस का साइन है। ऐसी ये एक संख्या रिपीट हो रही है 2 बार, तो ये बी का स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है, तो आगे माइनस का 2ab ही बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो माइनस का 2ab, अगर प्लस होता तो प्लस का 2ab। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपोन में ये जो संख्या दे रखी है 0.36। आगे इसे करेंगे तो a है मेरे पास 0.2, और माइनस क्या करना है इसमें से b, यानी कि 0.02 अपॉन 0.36। इस ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसे 2 डिजिट बनाने के लिए एक 0, 20 में से अब डायरेक्ट घटा दो 2, तो क्या बचेगा आपके पास 0.18 गुणा 0.18, 2 बार इसलिए क्योंकि इसका स्क्वायर है, 0.36 से देना भाग, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 18 दूनी 36। अब यहाँ पे ऊपर तो है 0.18 और नीचे है 2 खाली, पॉइंट हटा के नीचे लगा लेंगे पहले 2 0 और 2 निम 18। यहाँ से ये होगा कि आप पॉइंट में गड़बड़ नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट पढ़ लें 2 से इधर 2 निम 18, तो पॉइंट 9 भी हम लगा सकते हैं, जो कि हो जाए गलत। लेकिन पॉइंट आपने हटा के जब करोगे तो 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहला पॉइंट लगेगा, इसका मतलब मेरा आंसर आएगा 0.09। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है 2 अभाज्य संख्या x तथा y का एलसीएम क्या होगा। देखिए आपको 2 अभाज्य संख्या कह रहा है, या आपको वो कह दे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, या आपको कोई ऐसी 2 संख्या दिखाई दे जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो, तो x y अगर आपको ये 2 अलग अलग दे दिए हैं और इनका पूछे एलसीएम क्या होगा, तो इनकी ही मल्टीप्लाई होगी, x y हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। मान लेते हैं हम कि ये अगर मेरी संख्या है 4, अगर मैं सहअभाज्य की बात कर रहा हूँ, अगर खाली अभाज्य लेनी है अगर आपको, तो इसे 5 ले लेते हैं और इसे 7, तो 5 और 7 में कुछ कॉमन ही नहीं होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। तो 5 7 35, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दे रखा है XY। कर लीजिए नोट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में 3 धावकों की गति का अनुपात दे दिया आपको, 1:2:3 है, और आपसे पूछ लिया कि इनके टाइम का रेशो क्या होगा। तो देखिए अगर होती है 2 ही डिजिट तो मैं क्रॉस करके लिख देता, लेकिन जब 3 है तो हम इसका लेंगे एलसीएम, और एलसीएम इसका आ जाएगा 6। अब 6 को बारी बारी से हम स्पीड से दे देंगे भाग, 6 को 1 से भाग देंगे 6 आएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर स्पीड आपको दे रखी होती 1:2 तो हम यहाँ पे टाइम ले लेते 2:1, ये क्या नाम है क्रॉस करके मैं लिख देता, लेकिन जब 2 से ज़्यादा हो तो एलसीएम लेके और बारी बारी से भाग दे देंगे। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा। अब एक चीज देखिए, पहले हम क्या करते हैं, ये 20 का मतलब गुणा, k का मतलब गुणा, cp में इधर ही रखता हूँ, और sp अगर इधर आएगा तो अपोन में हो जाएगा, सेम ऐसी x, और ये जो 20 है उधर जाके अपोन में आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास, यानी कि cp x है और sp 20 है। मेरे पास विक्रय मूल्य पता लग गया 20 है। अगर मान के चलिए मैं अपना क्रय मूल्य 100 मान लेता हूँ, 25% लाभ पर मेरी वस्तु बिकेगी 125 की, ये क्या हो गया मेरा एसपी, और एसपी यहाँ कितना दे रखा है 20, तो यानी कि 125 पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, एक पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20/125, और गुणा उसकी जो पूछ रहा है क्रय मूल्य मैंने कितना माना है अपना 100, ये सीपी है, तो गुणा कर लेंगे 100 की, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 चौक 20, 4 चौक हो जाएगा 16, तो इस क्वेश्चन में हमारा क्रय मूल्य होगा 16 रुपये, 16 इसका आंसर है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 संख्याओं का औसत 37 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ देते हैं तो औसत 59 हो जाता है। देखिए यहाँ पर औसत कितना है 37, औसत कितना हो गया 59, क्यों हो गया, क्योंकि हमने प्रत्येक संख्या में b जोड़ा है, प्रत्येक संख्या में जोड़ा है। अब देखिए आपको करना क्या है, बस प्रत्येक संख्या की जब बात होती है तो वही काम हम अपने औसत में करते हैं। प्रत्येक संख्या में हमने क्या किया है प्लस किया है, इसी वजह से औसत बढ़ गया। कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये बढ़ा है 22, तो इसका मतलब है हमने क्या b प्लस करा है 22 प्लस करा है, प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा है, इस वजह से 22 हमारा औसत बढ़ गया। अगर वो प्रत्येक संख्या में घटाता है तो हम अपने औसत में से घटा देते हैं, गुणा करता है तो हम गुणा कर देते हैं, तो प्राप्त क्या हो रहा है 59, तो कितना ये ज्यादा है इससे 22 ज्यादा है, तो b की वैल्यू है 22, हमने प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ा है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें सीधा सीधा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 भुजा की मल्टीप्लाई, मतलब भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो देखिए 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब है √3/4 मल्टीप्लाई 14 गुणा 14, 2 सत्ते 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 7 जो हो जाएगा 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 7, यदि एक संख्या के 25%, तो मैंने यहाँ पे एक संख्या मान ली p 25% है तो अपन में 100 के 3/7 का 26% है तो अपन में 100 क्या है 136.5, तो हमें वह संख्या बतानी है कितनी होगी। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे, कहा कि के का मतलब गुणा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, खाली इस p को अकेला छोड़ देते हैं, ये सारी चीज उधर, तो 136 पॉइंट हटा के मैं अपोन में 10 लिख लेता हूँ, तो ये पूरा लिख लेते हैं ऐसे ही, गुणा 100 गुणा 7 गुणा 100, और अपोन में आ जाएगा 25 गुणा 3 गुणा 26 और गुणा में 10। ये जो सारी नीचे वाली संख्या है ये तो आ गई ऊपर की तरफ, और ऊपर वाली सारी आ गई नीचे की तरफ। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 25 से इसे काट लेता हूँ, 25 चौक 100 हो जाएगा। अब इसे आगे भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब इसे भाग दोगे 0 से तो ये 0 ही कट जाएगी। अब 13 दूनी 26, 13 तिया 39 हो जाएगा, और 13 पंजे 65, 2 दूनी 4, 35 दूनी 70,
अब 70 की गुणा 70 में करोगे तो 7 7 जो 49 और 2 जीरो 4900, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन करनी है बस हमें। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दे रखा है अजीत ने 20% की छूट दी और उसका लाभ 200 रुपये से घटकर 100 रुपये हो गया। तो मान के चलिए कि 100 रुपये की चीज़ पे मैंने छूट दे दी -20%। तो अब वो चीज़ कितने की है? 80 की। पहले यहाँ पे जो लाभ हो रहा था, अब वो यहाँ पे घटकर कम हो गया। यहाँ पे हमें लाभ हो रहा था 200 रुपये का जो लाभ था, तो यहाँ पे लाभ मेरा कितना बचा है? 100 रुपये का। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मूल्य कितना कम हो रहा है मेरा? 20 पॉइंट। अब एक बात सोचिए, मेरा मूल्य कम हो गया 20 पॉइंट और लाभ कितना कम हो रहा है? 100 रुपये। तो यानी कि ये दोनों बात आपस में बराबर है। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे? 20 पंजे 100। मैंने यहाँ कितना माना है? पहले मूल्य 100, तो गुणा करेंगे अगर हम 100 की, तो मतलब पहले वो चीज़ मैं कितने की सेल कर रहा था? 500 की। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है अजीत की लागत कीमत कितनी है। भाई जो वो कुछ भी है उसकी लागत कीमत कितनी है? ये जो मैंने 100 की गुणा करी, हाँ तो मैं सेल कर रहा हूँ और ये सेल पे ही फर्क पड़ रहा है दूसरी बार सेल करने पे। तो ये जो आया है 500, तो एक तरीके से सेलिंग प्राइस आया है। यहाँ उसे 200 का लाभ हो रहा था। अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 200, तो मतलब वह चीज कितने की थी? 300 की। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। वह चीज कितने की है? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 9। ए एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में और बी उस काम का 1/3 भाग 25 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिनों में उस काम का आधा हिस्सा कर सकते हैं? तो पहले हम इसमें निकालते हैं पूरा काम कितने में करेंगे। तो नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से भाग करते हैं। तो 10 पंजे क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50। मतलब ए कंप्लीट काम 50 दिन में कर रहा है और बी कंप्लीट काम 75 दिन में कर रहा है। अब 50 और 75 का ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 150। 5 तिया 15, मतलब 50 तिया 150 और 75 दूनी 150। अब दोनों मिलके ये कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। बट काम कितना करना है? इसका आधा। क्वेश्चन में उसने कहा है केवल आधा काम करना है, तो 150 का आधा कितना हो जाएगा? 75। तो मैंने डायरेक्ट कर ले दिया 75। तो यहाँ से मेरी एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 75/5, यानी कि 15 पंजे 75। 15 दिनों में वह इस कार्य के आधे भाग को पूरा कर लेंगे। कर लीजिए नोट। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यदि दो संख्याओं के अंतर का 50% उनके योग के 30% के बराबर है। तो देखिए, दो संख्या मतलब x और y मान लेते हैं, इनके योगफल, पहले अंतर है, अंतर का 50% बराबर है इनके योगफल के 30% के। तो यहाँ पे 100 से 100 खत्म, 0 से 0 कट जाएगी। अब जब इधर आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x माइनस 5y, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3y। अब इसे आगे जब सोल्व करेंगे, 3x को मैं लेकर आता हूँ इधर, तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3x, और ये हो जाएगा आपका 3y प्लस का ये प्लस का 5y हो जाएगा। तो 5 और 3 8, सॉरी ये तो माइनस होगा, 5 में 3 गए 2x इजिकल टू 8y। अब ये यहाँ पे x अपॉन y कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8/2। 2 1 कम 2, 2 चौक 8। ऐसा क्यों हुआ वो समझ लो भाई। ये आपका 2x जो है तो 2 गुणा x है और यहाँ पे 8 गुणा y है। x को मैंने यहीं रख दिया, y अगर इधर आएगा तो गुणा की चीज भाग में बदल जाएगी। ऐसी 8 यहीं पे है, 2 आ गया अपॉन में, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, मतलब ये x है और ये y है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन दोनों के बीच में अनुपात क्या है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए भाई, ये आपका 2:4 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में वो दे नहीं रखा ऑप्शन, तो हमारा हो जाएगा 1:4, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो 1:4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपको साधारण ब्याज का। इसमें 10,000 रुपये मूलधन दे रखा है, एक राशि है, 20% आपको दर दे रखी है और 4,000 रुपये का ब्याज मिला। टाइम पूछ रखा है, तो हम टाइम के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे ब्याज बराबर मूलधन
गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो भाग जाएंगी, कट जाएंगी और ये संख्या ले आती है इधर। तो 4000 बटे में आ जाएगा 100 गुणा में 20 इजिकल टू टी। तो यहाँ पे से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 2 दूनी हो जाएगा 4। तो टाइम मेरे पास आ गया यहाँ से 2 वर्ष, लेकिन क्वेश्चन में 2 वर्ष की जगह महीने पूछ रहा है। तो यहाँ में हम लिख देंगे 12 दूनी 24, 24 माह इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं। 24 महीने इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसमें आपको दे रखा है 2 ट्रेन है और एक स्थान से चलना शुरू करती हैं 45 और 75 की स्पीड से, विपरीत दिशा में जा रही है। जो विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड हो जाएगी प्लस, और डिस्टेंस आपको दे दिया 1280 किलोमीटर की दूरी है इनके बीच। टाइम कितना लगेगा, और टाइम आपसे घंटे में पूछा है। तो ये आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 12, 120 इजिकल टू 1280 अपॉन टी। टी इधर आ जाएगा और ये स्पीड इधर आ जाएगी 120, जीरो से जीरो कट जाएगी। इसे आगे हम भाग देंगे तो ये 4 से भाग हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। तो ये आ गया 32/3 या 10 सही 2/3। ये हमारे हैं घंटे। आंसर में यही दे रखा है आपको 10 सही 2/3, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, 2 पाइप है ए और बी जो टैंक को भर रहे हैं 15 मिनट और 30 मिनट में। फिर आपको एक तीसरा पाइप दे रखा है सी जो 20 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने टाइम में भर जाएगा। तो देखिए पहले हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। इसका काम खत्म। ये दोनों भरने वाले हैं तो कितना भरते हैं 6, ये 3 खाली कर देता है। तो टंकी में पानी जाएगा कितना, केवल 3। अब भरने कितनी है उसे पूरी, पूरी कितनी है 60। तो 3 पॉइंट की वैल्यू अगर 60 होगी तो 1 पॉइंट के लिए क्या जाएगी 20 तिया 60। 20 मिनट में टंकी भरेगी अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो। कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें हमें दे रखा है यदि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ये दे रखे हैं आपको, यानी कि आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज मतलब एसआई और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई दे रखा है। ये तो है आपका 1400 और ये दे रखा है 1449। अब ये दोनों का टाइम इक्वल है, 2 वर्ष के लिए है। तो हमें ये बात याद रखनी है, जब एसआई है सिंपल इंटरेस्ट ये हर बार मूलधन पे ही मिलता है, तो 2 वर्ष में इक्वल ही मिला होगा। तो यानी कि 2 से इसे भाग दोगे तो पहले वर्ष कितना मिला होगा 700 रुपये और दूसरे वर्ष भी कितना मिला होगा 700 रुपये। अब यहाँ पे ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो सीआई है पहले वर्ष कोई ब्याज पे ब्याज नहीं होता। तो पहले वर्ष जो ब्याज हमें यहाँ मिला 700 वही हमें यहाँ मिला होगा 700। अब इसमें से हम 700 घटा देंगे तो क्या बचेगा 749। ये है मेरे दूसरे वर्ष का ब्याज। अब इसमें आपको छोटा सा लॉजिक ये समझना है कि जब क्या नाम है 700 रुपये पहले वर्ष मिले और दूसरे वर्ष मिले 749, तो जो यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 49 रुपये यही आपका ब्याज पे ब्याज है, क्योंकि ये जो 700 रुपये यहाँ मिले ये मूलधन पे है। अब इसमें से 700 रुपये मूलधन पे होगा और 49 रुपये क्या है ब्याज पे ब्याज। तो ब्याज पे ब्याज कितना मतलब 700 रुपये पे मिलेंगे और गुणा किसकी 100 की। तो यहाँ से हमें 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 7 से काटेंगे 7 7 49। दर तो आ गई हमारी 7%। अब क्वेश्चन में देखते हैं, अगर आपसे पूछा रेट कितना है तो रेट हो गया 7%। क्वेश्चन में आपसे मूलधन और ब्याज दोनों पूछा है, लेकिन इसमें एक लॉजिक है, हमारा दर आ गया 7% और क्वेश्चन बी ऑप्शन में ही 7% दे रखा है, बाकी किसी में नहीं है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, मूलधन निकालने की जरूरत नहीं है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब है u प्लस v दे दिया आपको, डिस्टेंस दे दिया 100 किलोमीटर, टाइम दे दिया 10 घंटे। फिर आपको दिया है विपरीत, विपरीत मतलब u माइनस v दे दिया, डिस्टेंस दे रखा है 75 किलोमीटर और जा रही है वो 15 घंटे में। क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछ रहा है तो धारा का वेग
क्या होगा। अब देखिए धारा का वेग से मतलब है v आपसे पूछा है। पहले हम इसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कटेगी, यहाँ तो आएगा 10, 15 पंजे 75, यहाँ आ जाएगा 5। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछता है v की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, सिंपल इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करके आया 5, 5 को दे दो 2 से भाग, तो क्या आ जाएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर वो पूछता हमसे u, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना था बस। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है। तो देखिए हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 1848 और त्रिज्या पूछ ली, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1848 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये 3 पाई का क्या मतलब हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 22/7, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7 और आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1848। अब हमें जब आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये 7 तो आ जाएगा गुणा में, 1848 गुणा में चला जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 3 गुणा 22। अब हम इसे दे देंगे भाग। भाई 11 दूनी 22, 11 कम 11, 7 बचेगा यहाँ से, तो 11 छिक्का 66, 8 बजे 11 अट्ठे 88। अब इसे भाग देंगे 3 से, 3 पंजे 15 और यहाँ से आ जाएगा आपका 1, 3 छिंग 18, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28 गुणा 7 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब इसकी गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56, 5 हासिल, 7 दूनी 14 और 5 19 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 14 का स्क्वायर। तो यानी कि हमारी जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो है 14। कर लीजिए नोट, कैलकुलेशन करनी है बस फॉर्मूला लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब इस क्वेश्चन में हमें पहले पता लगाना है कि ये एक बार इकट्ठी कब बजती हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए इस क्वेश्चन में एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 120, तो 120 सेकंड, क्योंकि सेकंड ये सारी 120 सेकंड में ये सारी एक बार बजती हैं। इसका मतलब है अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे, 60 दूनी 120, मतलब 2 मिनट में एक बार ये इकट्ठी बजती हैं। और क्वेश्चन पूछ रहा हो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट है टोटल और 2 मिनट में एक बार, 2 से दे देंगे भाग, क्या आ जाएगा 15 बार बजेंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में छोटा सा लॉजिक और है, इस क्वेश्चन का आंसर 15 नहीं है, वैसे है 16। कारण ये है कि वह जो हमने काउंट करी है 15 बार, ये आपकी 2 से काउंट हो रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करते करते ये काउंट हो रही है। तो लेकिन क्या नाम है, अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो ये 15 बार ही आएगा, लेकिन वो पहले एक साथ 0 पे बजनी स्टार्ट हुई है। पहले स्टार्ट नहीं है, उसके बाद 2 पे, फिर 4 पे। लेकिन क्वेश्चन में हमें 15 ही आंसर दे रखा है इस वक्त। अब देखो 15 दे रखा है, 16 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 15 लगा सकते हैं। लेकिन वो स्पेशली बोलना चाहिए क्वेश्चन में कि ये जो स्टार्टिंग टाइम है इसे छोड़ दे, तो 15 बार है। अगर इसे इंक्लूड करोगे तो ये 16 बार है। कर लीजिए इसे नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। देखिए हमें संख्या मालूम नहीं है, तो हम मान लेते हैं p। इस संख्या के 1/4 का 1/3 15 है, ये 15 है। तो अगर ये संख्या मुझे फाइंड करनी है तो p बराबर मैं कर दूंगा 15 गुणा 4 गुणा 3। भाई ये दोनों संख्या हमारी कहाँ जाएंगी, ऊपर। क्वेश्चन में कह रहा हूँ उस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो देखिए हमारे पास जब ये संख्या आ चुकी है ना, भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट इसका मैं क्या निकाल सकता हूँ, 3/10। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारा आ गया 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54। वह 54 आएगा निकल के कि उस संख्या का 3/10। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 4x = 7y है और 2y = 3z है।
तो क्वेश्चन में एक्स जेड की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हम एक्स को यहीं छोड़ देते हैं, वाई इधर आएगा तो बटे में यहाँ हो जाएगा 7/4। इसी प्रकार वाई अपॉन जेड करेंगे इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कॉमन है, y और यहाँ भी y, यहाँ y की वैल्यू 4 है, यहाँ y की वैल्यू 3 है। तो हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, x y z तीनों इस प्रकार लिख देंगे। x कितना है 7 और x के साथ y कितना है 4। इसी प्रकार y यहाँ पर कितना है 3 और y के साथ z कितना है 2। अब ये हम सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करना है, ये जगह खाली है तो ये पड़ोसी इसको उठ के आ जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार ये खाली है तो इसका पड़ोसी यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, x और z, तो y हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 7 या 21 और z में 4 दूनी 8, तो 21:8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 15 गुना है और क्वेश्चन में खेत की लंबाई दे दी। देखिए पहली बात तो जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए हमें क्या होता है। तो यहाँ पे होता है लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी। अब क्वेश्चन में उसने बोला है जो क्षेत्रफल है वो क्वेश्चन में लिखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई के योगफल का 15 गुना है, मतलब L प्लस B इन दोनों के योगफल का मल्टीप्लाई 15 है। कौन, L इंटू बी। क्वेश्चन में हमें लंबाई दे रखी है 40 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 40 प्लस B मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और ऐसे ही इधर लिख देंगे हम 40 मल्टीप्लाई B। क्वेश्चन में आपसे खेत की चौड़ाई ही पूछी है तो यहाँ से B की वैल्यू हम सोल्व करके निकाल लेंगे। भाई 15 की इसमें गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 600 प्लस 15B इजिकल टू यहाँ 40B है। ये 15 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 600 बराबर ये 15 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 25B। B की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके बटे में आ जाएगा 600/25। अब जब हम इसे भाग देंगे 25 से तो यहाँ से 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0 और 24 पंजे 120। तो हमारी आयताकार जो खेत है उसकी चौड़ाई कितनी आ गई 24। कर लीजिए इसे नोट। तो ये थे RWA के रोजगार विद अंकित SSC GD स्पेशल टेस्ट के सॉल्यूशन, मैं तो रीजनिंग के। इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार वीडियो मिले आगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।